क़यामत तक याद रखी जाती है। आज ये महराब मिंबर के वारिस जितने भी यहाँ बैठे हैं, मिल्लत इनका कर्ज नहीं उतार सकती। जो आपको जनाब आला हर मैदान में खत्म नबूवत पे हमला हो ये बात करने वाले, नामूस रिसालत पे हमला हो ये बात करने वाले, इस्लाम के आइन के खिलाफ बात हो ये बात करने वाले, हदूद ऑर्डिनेंस के नाम पे फहाशी उरियानी की बात हो उसकी ये मुखालफत करने वाले, तो जनाब आला कौम इन लोगों के कर्ज नहीं उतार सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारा हक बनता है उलमा के बाजुओं को मजबूत करो और कहो कि चिश्ती साहिबान, रिजवी साहिबान, सैफी साहिबान, कादरी साहिबान, ये खत्म नबूवत आपका अकेला मसला नहीं है, पूरी मिल्लत इस्लामी आपके साथ खड़ी है और ये नारा लगा रही है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। और ये याद रखिए वरना वक्त तो गुजर जाएगा। वारिस शाह बोला काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां चोनेदार हवेलियां ढैंदियां ने वेले ओखड़े सौखड़े लंघ जांदे ओ गल्लां याद सजण दियां रहंदियां ने। ताजदार खत्म नबूवत बस जनाब आला यही पैगाम देने के लिए आया। अभी तक जनाब सालिम की तरह आपके ऊपर वक्त नहीं आया, अभी तक जनाब हबीब बिन ज़ैद आसिम अंसारी की तरह आपकी एक एक उंगली करके नहीं काटी गई, एक एक उज़्व करके नहीं काटा गया और एंड में जनाब आला आग में जलाने के लिए जिस्म भी नहीं फेंका गया। हम किस चीज के ऊपर कहते हैं हालात खराब है? हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। याद रखिए हालात जैसी भी हो, मोमिन का काम है मैदान में खड़ा हो जाए और यही कहे अगर बुत है जमाअत की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। आप नाराज तो नहीं? थोड़े थोड़े लग रहे हैं बस। इसलिए मौलवियों पे पहले सारे तफे होते हैं। मौलवियों ने क्या किया? मौलवियों ने ये किया कर दिया, मौलवियों ने वो कर दिया। हो जी आपने नहीं सुना हदीस में मौलवियों के बारे में क्या है कि वो कैसे होंगे, फलां दौर में कैसे होंगे? मैंने कहा यार मौलवियों की हदीसें सबको आती हैं, अवाम की किसी को नहीं आती। कि सरकार ने यह भी फरमाया है, किताबुल फितन उठा के देखें हदीस के मजमू में यह भी है कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी पर हिदायत से खाली होंगी। आपने देखा नहीं जुमे में क्या कहते हैं मौलवी साहब, ये बयान करना ये नहीं करना। जिसको इस्तंजे का पता नहीं होता वो भी आके सेंसर कर रहा होता है मौलाना को कि मौलाना ये बोलना ये नहीं बोलना, ये बोलना ये नहीं बोलना। तो आप बताएं आप क्या है? हम तो हो गए गुनाहगार, हम तो हो गए मुजरिम। अहमद हसन साहब मुजरिम हो गए, निगाह मुस्तफा साहब हो गए, सफदर हुसैन शाह साहब हो गए, अहमद शाह साहब हो गए, हम तो सारे मुजरिम हो गए। आप जनाब अपनी बताएं कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? कलमा रसूलुल्लाह का आपने भी बराबर का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऊंची बोलिए तो सही। इसलिए आपका हक बनता है कि आप उलमा के हाथ मजबूत करें। ऐसा ना हो कि आलिम दीन बात करे बल्कि मस्जिद में सिर्फ स्पीकर ओपन करके नात का एक शेर पढ़ ले और पुलिस पकड़ने आए तो आवाम कहती है पकड़ लीजिए जी असी केड़ा आख्या सी इन्होंने स्पीकर खोलो। ठीक होता है। वैसे हसन सफदरदार साहब ये ना समझे कि ये मरकज तो मरकज है ना, मैं छोटी मस्जिदों की बात कर रहा हूं। छोटी मस्जिदों में यूं ही होता है कि वो कहते हैं कि ये मौलवी ले जाइए जी, सुभान अल्लाह।
फायदा क्या हो गया? एक तरफ मौलाना जाते हैं आगे, बेरोजगारी इतनी आम है कि आगे 10 और बेचारे मौजूद होते हैं। तो मैं आप सबकी एक तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज की, आप नाराज ना हो कि आप जिस वक्त आलिम दीन की पुष्ट पे खड़े होंगे, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए पीछे खड़े होते हैं ना, मुश्किल वक्त में भी ऐसे खड़े होके कहा करें, हजूर आप खुल के दीन बयान कीजिए, जब गोली आएगी हजूर के नाम पे तो पहले हमारे सीने से गुजर के आपके पास आए, मजा आए। ये कैसी बात है जनाब? आसानी में तो फिर सारे भाग के आ गए। एक बार सिर्फ उन्होंने कह दिया, आज से 20 साल पहले मुशर्रफ दौर में एक लफ्ज चला था तखरीबकार। ये तखरीबकार है, क्योंकि माहौल बदल गया है, अब उनकी लैंग्वेज भी बदल गई, अब लफ्ज आ गया दहशतगर्द। ये जी दहशतगर्द। तो ना हम उस वक्त तखरीबकार थे, ना हम दहशतगर्द हैं, लेकिन आप हमें तखरीबकार कहें, हमें दहशतगर्द कहें, फंडामेंटल कहें और एक्सट्रीमिस्ट कहें, जो मर्जी कहें, बुनियाद परस्त कहें, सब कुछ गवारा है, लेकिन हुजूर की इज्जत और खत्म नबूवत पे हमला किसी सूरत भी गवारा नहीं। और मैं यहाँ पे मौजूदा हुकूमत के चाहने वालों से भी कहूंगा, मैं पिछली हुकूमतों का बिल्कुल नुमाइंदा नहीं हूं। आपको पता है कि जितनी मारे हमने पिछली हुकूमतों में खाई है सारी दुनिया को पता, लेकिन बात जो करने लगा हूं, कहते हैं फलां को नहीं छोड़ना जी, चोरों को नहीं छोड़ना, चाहे पेट्रोल 5000 का हो जाए। मैंने कहा हुजूर अगर आपने पेट्रोल सूंघ के गाड़ी चलानी है तो सुभान अल्लाह, और अगर आपने रिस्क हलाल से गाड़ी चलानी है और गाड़ी में डाल के पेट्रोल चलाना है तो काश ये जुमला आप तब कहते कि जी आप चाहे पेट्रोल 5 लाख का लीटर हो जाए, लेकिन आसिया मलूना को फांसी दे दो, खुदा की कसम हम सारे आपके साथ खड़े होते हैं। आप आए तो सही, लेकिन जब गुस्ताख रसूल का मामला आता है तो आपको जनाब अमन सारी चीजें जनाब आला वो उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है। जब उलमा की बारी आती है तो फिर वो सारा कुछ और रंग इख्तियार कर जाता है। ये बात मुनासिब नहीं है। दुश्मन मुल्क का फौजी आए और इज्जत से चाय पी के चला जाए, मैं गारंटी से कहता हूं हमारे लाहौर में सरगोदा की पुलिस अच्छी होगी, यहाँ का मोटरसाइकिल जल्दी रिहा होता है। हमारे लाहौर में इतनी जल्दी थाने से मोटरसाइकिल रिहा नहीं होती जितनी जल्दी दुश्मन मुल्क का पायलट रिहा हो गया। लेकिन यहाँ पे 6-6 माह व्हील चेयर पे बैठे एक मर्द कलंदर माजूर बंदा, सिर्फ जुर्म यह है कि उसने हुजूर की इज्जत की बात की है और जनाब आपने बकायदा तस्लीम किया है। कल तक कहते थे ये कोटों का मसला है, आपने तो माना है कि जाके ट्रंप के सामने कि हमने एक मजबूत मजहबी गिरोह, और कल तक आप कहते थे कि मुट्ठी भर लोग हैं, यहाँ मुट्ठी भर कहते हैं, उधर मजबूत कहते हैं। आप बताएं आप कब सच बोल रहे हो? लेकिन आप छोड़े आपने जो किया, हम आज भी आपको कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है कादियानियों की खातिर आप अपनी हुकूमत और मुल्क को दाव पे ना लगाएं। कादियानी मुट्ठी भर आपको क्या दे सकते हैं? ये पूरी मिल्लत इस्लामिया आपके साथ खड़ी होगी। आज भी वक्त है कि पाकिस्तान की जेलों में जितने गुस्ताख हैं उनको लटका दीजिए। पाकिस्तान मुखालिफ कुलभूषण यादव समेत जितने पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं उनको लटका दीजिए। अल्लाह की कसम आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इज्जत आसमानों पे चली जाएगी, सारी कौमों के जख्मों पे मरहम आ जाए। कौम आपसे कुछ चाहती है, आप वो काम ना करें जो काम ISIS ने किया है, जो काम दाइश ने किया है कि उसने जिहाद को बदनाम किया, अपने मुसलमानों को मार के तो जिहाद का उसने नाम ही बदनाम कर दिया। तो ऐसे रियासत मदीना का नाम लेकर तो काम सारे रियासत मदीना के उलट करके आप खुदा का वास्ता है कि इस नाम को बदनाम न करें। हम आपको अब आज भी हमदर्दी के साथ मशवरा दे रहे हैं कि मेरे आका का फरमान है अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो या मजलूम हो। किसी ने कहा हुजूर मजलूम की मदद तो समझ आती है, जालिम की कैसे मदद करें? तो हुजूर ने फरमाया उसे जुल्म से मना करो, ये उसकी मदद है। हम आपकी मदद कर, हम आप आज भी आपके खैर खां हैं और ये चाहते हैं कि आप हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। अल्लाह की इज्जत की कसम पाकिस्तान में सरकार का निजाम आ जाए, पाकिस्तान दिनों में तरक्की कर जाए। किस किस का ईमान है? सारे बैठे, सब जमातों के लोग बैठे, सबका ये ईमान है। बात सिर्फ ये है कि जब वक्त आता है ना तो फिर नाराज हो जाते हैं कि ये मौलवियों का सियासत में क्या काम। अभी कहें तो कहें जी चंगे लोग आंधे कोई नहीं, और हम अहमद हसन साहब को निगाह मुस्तफा साहब को खड़ा कर दें तो कहते हैं जी मौलवियों ने सियासत नल की कम है। आप 5 साल और कहते हैं, वोटों वाले दिन कुछ और कहते हैं।
आप भी मेहरबानी करें, एक बात करें और आप हुजूर के दीन वाली बात करें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हुजूर के दीन में है? कौन कौन कहता है? वाह वाह वाह। इसलिए इकबाल कह गया, शेर में तकरार के साथ पढ़ दूं या नया शेर पढ़ूं? ऊंची बोले। इकबाल फरमाता है, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और रसूल हाशमी की बात है। हमारे यहाँ कुछ हाशमी कुरैशी ऐसे भी आ गए हैं कि जो नाम तो अपने साथ हाशमी कुरैशी लगाते हैं, लेकिन जब इस्लाम में वक्त आता है तो फिर उस वक्त बात करना नहीं आती है। या उनके लिए भी इकबाल बोल रहा है। ऐसे ही कोई हाशमी था, जब तुर्क जंग हो रही थी खिलाफत उस्मानिया की बका के लिए, उस वक्त इकबाल ने एक शेर लिखा था, मैं इजाजत हो तो पढ़ दूं कि बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफा, बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफा, खाक में मिल रहा है तुर्कमान साख्त कोश। मैं बस यही कहना चाहता हूं, आज वक्त है, आज तुम लोगों के लिए जनाब आला एक रास्ता है कि तुम कश्मीर के मजलूमों के लिए खड़े हो जाओ। और जिन लोगों ने 74 में 53 में खत्म नबूवत के लिए अपने गर्दनों के नजराने पेश किए और 74 का जनाब आला आईन बनवाया, आज एक बार फिर उस आईन पे खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। तुम्हारा हक बनता है, तुम आज उलमा और सूफिया के हाथ मजबूत करो और ये बता दो, तुमने जो कुछ किया हमने बर्दाश्त किया, महंगाई बर्दाश्त कर ली, बेरोजगारी बर्दाश्त कर ली, गरीबों की रेड़ियां उठा के ले गए वो बर्दाश्त कर लिया, 200% महंगाई बढ़ गई बर्दाश्त हो गई, रुपया बेइज्जत हो गया बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हुजूर के दीन की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं होगी। आका की खत्म नबूवत पे हमला कभी बर्दाश्त नहीं होगा और ये आपका कदगन वाला माहौल कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में बस जनाब आला यही बात आपके सामने करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहता हूँ। इकबाल फरमाते हैं जनाब आला, इस बात को हमेशा मलूज़े खातिर रखा जाए, पास था नाकामिए सैयाद का है हम सफीर। हम क्यों आए, हमारे आने का मकसद, उलमा ने आज क्यों खत्म नबूवत की ये महफिल सजाई, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसकी वजह इकबाल बता रहे हैं। ऊंची बोलिए। इकबाल फरमाते हैं, पास था नाकामिए सैयाद का है हम सफीर, पास था नाकामिए सैयाद का है हम सफीर, वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए। और इस चमन में चल क्या रहा है, इस चमन में मुर्ग दिल गाए आजादी का गीत। यहाँ फिल्में चल सकती हैं, ड्रामे चल सकते हैं, सुबह मॉर्निंग शोज चल सकते हैं, वर्जिश के नाम पे जनाब आला पिंडलियां नंगी करके रंडियां यहाँ पे आके टिप्स बता सकती हैं और घर बसाने के तरीके 6-6 बार जो तलाके लेके बैठी हुई हैं वो मोमबत्ती आंटियां बता सकती हैं, लेकिन जनाब आला हुजूर की इज्जत और खत्म नबूवत की बात टीवी पे नहीं हो सकती है, लब्बैक का नारा टीवी पे नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि इस चमन में मुर्ग गाए आजादी का गीत, इस चमन में मुर्ग गाए आजादी का गीत,
ये गुलशन नहीं ऐसे तराने के लिए। पाकिस्तान का मीडिया पुलिस और फौज के जवान को दफन करते हुए बंदूकों के फायर और बंदूकों की सलामी की वीडियो दिखा सकता है, लेकिन फौज के तैमूर शहीद उस सिपाही की जनाजा में क्योंकि व्हील चेयर पे बैठा मर्द कलंदर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी गया है, क्योंकि वहां पे लब्बैक के नारे लगे हैं, इसलिए वो मीडिया उसको कवरेज नहीं दे सकता। क्योंकि उस शहीद में हजूर की इज्जत की जो बात हो रही है उस शहीद के जनाजे में, मैं कहना चाहता हूं बस कीजिए, करना परोज आशर आप सबको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। रही बात मेरी तो मुल्ला का काम था अज़ान देना, नमाज कोई पढ़े ना पढ़े ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आपने जवाब देना है। मेरा काम था जनाब आला सदा दे देना, मेरा काम था आवाज बुलंद कर देना। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? सुभान अल्लाह। सारे के आधे आधे सुभान अल्लाह। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा? ये वो हजूर के गुलाम बैठे हैं जिनके बड़ों ने 1953 में सीने पे गोलियां खा के हजूर की खत्म नबूवत की बात किया है, जिन्होंने हजूर की जालिया समा जैसी शख्सियात ने जनाब मैदान में खड़े होकर मुकाबला किया है। सैयद अबुल हसनात कादरी जैसे लोगों ने जनाब मैदानों में आके हजूर की इज्जत की बात की है। मैं जनाब आला ये उस कौम से मुखातिब हूँ, उनके स्टेज पे बात कर रहा हूँ जो वारिस है जनाब आला अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी के, जिनसे पूछा गया आपकी जिंदगी कितनी है तो जनाब आला उन्होंने फरमाया 6 दिन और 7 रातें हैं। वजह क्या थी? किसी ने कहा हज़रत जी इतने बड़े बंदे हमसे मजाक कर रहे हैं, फरमाया मैं जिंदगी उसे समझता हूँ जो हुजूर की खत्म नबूवत के दिफा में जेल में गुजरी है। ये वारिस है यहाँ पे बैठे हुए हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया अच्छा मन नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमत के, जिन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर 74 में मिली है जो आज के खरबों डॉलर के बराबर थे, लेकिन उसके बावजूद जनाब आला उन्होंने एक ही बात की थी, तुम लेट आए हो, हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, जिनके नाम पे हम बिक चुके हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम आके हमें खरीदो? तुम्हें पता नहीं हमारा हजरत के जनाब आला गुलाम और खादिम है जिन्होंने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। ताजदार खत्म नबूवत, ये मरकज अल्लाह करे सुबह क़यामत तक आबाद और शाद रहे, और इस मरकज को आबाद करने वाले इसके मुआविनीन, इसके खिदमतगार अल्लाह सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से मुसीबतों से महफूज रखे, और वो सारे हजूर के गुलाम जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई और जो इसमें आए, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतों से माला माल करे। वो तमाम लोग जो आज भी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके से तहरीर से तकरीर से मुनाजरे से तदरीस से किसी हत्ता के अकेले बंदे को खड़े होकर इतना ही कह रहे हैं यार कादियानियत जालिम है, अल्लाह इसके शर से बचाए और अल्लाह खत्म नबूवत के मुहाफिजीन को जिंदा ताबिंदा रखे, जो इतनी बात कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी दुनिया और आखिरत में इज्जतों से नवाजे। हमारी दुआएं हैं अल्लाह मेरे मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए, सही फैसले बर वक्त करने की तौफीक
तौफीक अता फरमाए, और अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो अल्लाह इनसे निजात अता फरमाए, अच्छे लोग अता फरमाए जो दीन के खैर खा हों, आमीन। और अल्लाह करीम कश्मीर और फलस्तीन, बर्मा, यमन, शाम के मजलूमों की मदद फरमाए, और अल्लाह करीम वो वक्त दिखाए जब हमारी पाक फौज बिस्मिल्लाह करके नारे तकबीर और रिसालत और हैदरी के साथ और लब्बैक की सदाओं के साथ कश्मीर में दाखिल हो, और इंशाअल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद होता देखें, आमीन कह दे। अल्लाह पाक वो वक्त लाए जब 71 का बदला हो, जब बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान के झंडों के साथ और दिल्ली को पाकिस्तान के झंडों के साथ जिस वक्त मुज़य्यन किया